हेलो फ्रेंड्स, फर्नीचर मास्टर चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको मोबाइल या कैलकुलेटर की सहायता से जीएसटी निकालना बताऊंगा, जो कि बहुत ही आसान है और एक बार समझाने पर ही आपको बड़ी ही आसानी के साथ में जीएसटी निकालना आ जाएगा। इससे पहले भी फ्रेंड्स मैं जीएसटी निकालने पर एक वीडियो बना के डाल चुका हूँ, जिसे आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया है और काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं। उन्हीं कमेंट्स में से कुछ एक कमेंट्स इस प्रकार से भी आए कि सर हमें जीएसटी निकालना अभी भी नहीं आ पाए। तो उन लोगों से मेरा अनुरोध है कि भैया आप इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको जीएसटी निकालना आ जाएगा। अगर आपने इस वीडियो को मन से देख लिया तो आपको जीएसटी निकालना बहुत ही आसानी के साथ में आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को लंबा ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जीएसटी फ्रेंड्स दो प्रकार की होती है। एक तो जीएसटी जिसमें हमें रकम में जीएसटी ऐड करनी होती है, एक रकम में जीएसटी ऐड होती है उसमें से हमें मूलधन प्राप्त करना होता है कि हमारा मूलधन कितना था। तो इसे हम दोनों प्रकार के सूत्र से समझेंगे फ्रेंड्स। पहली प्रकार की जीएसटी होगी फ्रेंड्स के जीएसटी ऐड करना, और दूसरा प्रकार होता है फ्रेंड्स जीएसटी का ऐड जीएसटी रकम में से मूलधन प्राप्त करना। तो पहले हम जीएसटी ऐड करना सीखेंगे। जीएसटी ऐड करने के फ्रेंड्स तीन सूत्र होते हैं, जो मैं आपको तीनों सूत्र बताऊंगा कि आप तीन सूत्र से किस प्रकार से जीएसटी ऐड कर सकते हैं। तो पहला सूत्र है फ्रेंड्स कि आपको जीएसटी की रकम, हम मान लेते हैं कि हमने 10,000 रुपये का कोई सामान लिया या फिर लकड़ी ली 10,000 रुपये की हमने, क्योंकि हमारा वुड वर्किंग चैनल है तो मैं आपको लकड़ी के ऊपर ही बता देता हूँ। तो जैसे हमने 10,000 रुपये की लकड़ी ली, उस पर हमारी 18% जीएसटी लगती है। तो जो हमारी 18% जीएसटी लगती है, तो उसके आगे हमें खाली एक पॉइंट लगा देना है इस प्रकार से, और इसे गुना कर देना है। जो भी रकम आएगी वो हमारी जीएसटी होगी। तो इसे हम गुना कर लेते हैं। 10,000 गुना 0.18% जीएसटी बराबर, यह आप देख सकते हैं फ्रेंड्स 1800 रुपये है। तो ये 1800 रुपये हमारी जीएसटी होगी। तो ये 1800 रुपये है फ्रेंड्स, जो ये 1800 रुपये हमारी जीएसटी होगी। अब इसे हम मूल रकम बना सकते हैं कि 10,000 प्लस 1800 रुपये जीएसटी 11,800 रुपये हो जाता है। तो ये हमारी जीएसटी प्लस रकम है। और हाँ फ्रेंड्स, जो हमने ये पॉइंट लगाया है, ये दाई की संख्या के आगे पॉइंट लगता है। अगर आपकी संख्या इकाई में है, जैसे मान लो कि आपका 10%, 11%, 12% कितना भी हो, तो उसके आगे तो हमारा ये पॉइंट लग जाएगा। और अगर 1 से लेकर 9 तक अगर आपकी जीएसटी लग रही है, तो हमें पॉइंट के बाद में 0, और फिर जैसा आपका 5% है तो 5 लिखना पड़ेगा, और फिर उसे गुना कर देना है। जो भी रकम आएगी वो आपकी जीएसटी होगी। इसके ऊपर ही मैं जैसे आपको एक बता देता हूं कि 10,000 गुना, इस पर हम 5% जीएसटी लगाएंगे तो 0.05। अब जो भी रकम आएगी वो हमारी जीएसटी कहलाएगी। 10,000 गुना 0.05 बराबर, ये 500 रुपये आप देख सकते हैं, ये हमारी जीएसटी है। 500 रुपये ये हमारी जीएसटी होगी। और वही 10,000 प्लस 500 बराबर 10,500 रुपये, ये हमारी जीएसटी प्लस रकम है। तो इससे आप समझ चुके होंगे कि अगर हमारी कोई 1 से लेकर 9 तक जीएसटी लग रही है, तो उसके आगे पॉइंट के बाद में हमें 0 लगा देना है। और अगर आपकी 10 से लेकर और 100 तक कितनी भी जीएसटी लग रही हो, तो उसके आगे सीधा ही पॉइंट लगा देना है हमें। तो पहला सूत्र तो आप समझ चुके हैं। अब इसका मैं दूसरा सूत्र बता देता हूं जीएसटी निकालने का। रकम
और हमारी जो जीएसटी हम लगा रहे हैं यही रखेंगे, जिससे आपको इक्वलिटी में समझ में आता रहे कि जो हम उत्तर निकाल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो मूलधन वही हमारा 10,000 गुना, इस पर हम 18% जीएसटी लगा रहे हैं तो 18, तो गुना कर देना हमें जीएसटी को 18, फिर इसमें हमें परसेंट लगा देना है। जो भी रकम आएगी वो हमारी जीएसटी होएगी। तो मैं आपको कैलकुलेटर पे दिखा देता हूँ ये परसेंटेज कहाँ होता है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो ये वाला निशान है ये परसेंटेज का निशान है, और ये वाला जो निशान है ये हमारा भाग का निशान है। तो ये वाला मत समझ लेना आपके, ये वाला परसेंट का निशान है, ये परसेंट का निशान है, हमें यही वाला लगाना है। तो 10,000 गुना 18, तो 10,000 गुना 18% जीएसटी और परसेंट बराबर, तो आप देख सकते हैं भाई 1,800 रुपये जीएसटी आ चुकी है। और इधर भी आप देख सकते हो भाई 1,800 रुपये जीएसटी थी हमारी। अब इसका मैं आपको तीसरा सूत्र बताता हूं कि वही रकम लेंगे हम 10,000 गुना 18% जीएसटी, इसमें हमें 100 का भाग दे देना है, भाग 100। तो अब इसे हम 2 जीरो से तो 2 जीरो काट देते हैं, इसमें हमारा 100 बच गया। तो ये 100 गुना का निशान है तो गुना 18% जीएसटी। तो अब 100 से हम 18 को गुना कर लेते हैं, 100 गुना 18, तो आप देख सकते हैं भाई 1,800 रुपये आ चुका है। अब इसमें हमारी वही रकम 10,000 प्लस 1,800 बराबर 11,800 रुपये जीएसटी प्लस रकम हमारी हो चुकी है। तो इस प्रकार से आप जीएसटी ऐड कर सकते हैं। ये तीनों सूत्र बहुत ही आसान है और आप तीनों ही सूत्र याद भी रख सकते हैं, या फिर आप एक भी सूत्र याद रखते हो तो आपकी जीएसटी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से निकलेगी। इसका दूसरा पार्ट के अगर हमारी जीएसटी प्लस रकम है और उसमें से हमें मूलधन प्राप्त करना है तो हम किस प्रकार से करेंगे, तो उसका भी एक सूत्र है। पहले मैं आपको सूत्र बता देता हूं। जीएसटी प्लस रकम जो आपकी है जीएसटी मिला के वो रकम होगी गुना आपकी जीएसटी होगी, फिर इसमें हमें भाग देना है 100 का और 100 को प्लस कर देना है जो आपकी जीएसटी लगा रखी है उस सामान के ऊपर। तो इस प्रकार से आपका ये सूत्र होगा। जीएसटी प्लस रकम में से हमारा मूलधन प्राप्त करने के लिए फ्रेंड्स हम ये 11,800 वाली जो रकम है इसे ले लेते हैं। अगर हमारा ये सूत्र सही होगा तो हमारा 11,800 की रकम लेने के बाद में हमारा जो उत्तर है वो 10,000 आना चाहिए। तो जीएसटी प्लस जो रकम है, जो हमारी जीएसटी प्लस रकम है इसमें हम लिख लेते हैं 11,800, इसमें फिर गुना, तो इसमें हमने 18% जीएसटी लगाई थी तो वही 18% जीएसटी भाग 100, इसमें हमारी 18% जो जीएसटी है इसे प्लस कर देना है तो 18। तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 100 प्लस 18 बराबर 118। आपके फ्रेंड्स सामान पर जो भी जीएसटी की परसेंटेज लग रही है आपको उतनी ही परसेंटेज लिखनी है। मेरी ये 18% जीएसटी लग रही थी तो मैंने 18% लिखी। अगर आपकी 5% 10% जो भी लग रही है वही आपको लिखनी है। आपको जो नहीं लिख देनी है कि मैंने 18 लगा रखी, तो आप भी 18% लगा दे, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। अब 11,800 गुना 18 हम करके रकम इधर लिख देते हैं। 11,800 गुना 18% जीएसटी बराबर 2,12,400। तो इधर हम 2,12,400 रुपये लिख देंगे और अब इन दोनों को भाग दे देंगे, भाग 118 आप देख सकते हैं। तो यह 1,800 रुपये हमारा आ चुका है जो कि हमारी जीएसटी है।
अब मूलधन प्राप्त करने के लिए हमें 11,800 माइनस 1,800। अब मूलधन प्राप्त करने के लिए फ्रेंड्स 11,800 में से 1,800 रुपये जो हमारी जीएसटी की रकम आई है इसे घटा देंगे। 11,800 माइनस 1,800 बराबर 10,000। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। तो ये जो हमारी रकम 10,000 की प्राप्त हुई है ये हमारी मूलधन है। इसके ऊपर जीएसटी ऐड करने के बाद में 11,800 हो रहा था। और इधर भी आप देख सकते हैं कि ये 10,000 रुपये की हमारी मूल रकम थी जिसमें जीएसटी लगाने के बाद में 11,800 हुआ था। तो आप इस प्रकार से समझ चुके होंगे कि ये वाला सूत्र हमारा जीएसटी प्लस जो रकम है उसमें से मूलधन प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जीएसटी ऐड करने के लिए जो हमने ये तीनों सूत्र बताए हैं जो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस प्रकार की अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।